फिर हमें समीकरण के निकाय दिया गया है और अवयव इससे हल करना है। तो इसमें से हमें एक खंड करना है, वो भी क्या है भैया 8 नंबर का है। ठीक है, तो बहुत ही भैया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चनों को समझेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसी एक्सरसाइज से एक भैया लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो भी 8 नंबर का। ठीक है, तो भैया मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ बोर्ड का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 2025 का पेपर है। ठीक है, बोर्ड यूपी बोर्ड का। अब इसमें हम देखते हैं कि भैया कितने मैट्रिक्स से या अवयव से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, तो इसे आप बिल्कुल ही समझना और बहुत ही ढंग से इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमारा ये वाला। ठीक है, पहले भैया ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें हमें क्या करना है, ये ट्रांसपोज का है। ठीक है, मतलब परिवर्त इसमें ज्ञात करना है और सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर ये हो गए। और यहाँ पर देखो एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक समीकरण दी है और इसको 0 के बराबर निकालना है। ठीक है, ये भैया जब इसकी पिछली एक्सरसाइज में 4.4 है उसी का एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और ए इनवर्स फिर ज्ञात करना है इसी समीकरण से। तो ये 5 नंबर का 5 और 2 7 नंबर। अब देखो यहाँ पर भी आपका लास्ट है लॉन्ग में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स दी है और ए इनवर्स ज्ञात करना, और क्या है 8 नंबर का। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक है, फिर हमें समीकरण के निकाय दिया गया है और अवयव इससे हल करना है। तो इसमें से हमें एक खंड करना है, वो भी क्या है भैया 8 नंबर का है। ठीक है, तो बहुत ही भैया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ही हल्के में न लेना और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर गलती हो गई तो भैया 8 नंबर आपके छूमंतर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले भैया इसका हम बेसिक इंट्रो समझेंगे, फिर इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर में हम सारे सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं भैया इसमें हमें क्या करना रहेगा। तो हमें समीकरण दी होंगी। ठीक है, पहले देखो हेडिंग क्या लिखा है, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो हमें समीकरणें दी होंगी, वो चाहे 2 दी हों या 3 दी हो। ठीक है, आपको उससे नहीं डरना है, जो मेथड अभी ये बताएंगे उसी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप वीडियो में अगर बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अब ये हम भैया लिखे हैं बुक से। ठीक है, जो बुक में लिखा गया है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन हमारे होंगे इस प्रकार से होंगे। ठीक है, फिर ये पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण। अब आ जाओ, अगर 3 अगर समीकरण दी हो। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर ए को है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले हम ए लिखेंगे, फिर बराबर में अब जितने भी चर के साथ हैं एक्स और वाई और जेड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख लेंगे। देखो 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 लिख लिया, इसको ए मानेंगे। फिर लिखो 5 2 4। ठीक है, 5 2 4। ठीक है, फिर 9 4 7 9 4 7, तो इसको हमने ए माना है। फिर एक्स क्या होगा हमारा, जो एक्स वाई जेड होंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, एक्स को कैपिटल एक्स लेंगे और एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार लेना है एक्स वाई जेड को, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का ही हमें मान निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जो इधर वाले भी है जो कांस्टेंट वाले होंगे। ठीक है, तो इनको हम भी मानेंगे और इनको एक सारणिक में या एक अवयव में लिख लेंगे। ठीक है, 4 6 9। अब हमारा समीकरण क्या बनना है, ए एक्स बराबर बी। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब तक हम इसका और इसका गुणा नहीं कराएंगे तब तक ये समीकरण हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो जो है यहाँ पर भैया ये 3 क्रॉस 3 की है। ठीक है, और ये कितनी भैया 3 क्रॉस 1 की। ठीक है, तो ये और ये कॉलम और रो सेम है। ठीक है, कॉलम और रो क्या है, ये कॉलम है ये रो है, तो बराबर है, तो इसका गुणा संभव है। लेकिन हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, जो अवयव मिलेगा वो हमें मिलेगा 3 क्रॉस 1 का। ठीक है, तो ये भैया 3 क्रॉस 1 का है। अगर हम इस पर अवयव का भैया लगा दें चिन्ह तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है 1 2 3 3 है भैया क्या रो और 1 है कॉलम। ठीक है,
तो 3 × 1 का ही हमें मिलेगा इस प्रकार, और इसके इक्वल में क्या है, ये भैया कांस्टेंट वाले टर्म, ठीक है। अब आते हैं भैया नेक्स्ट पर, देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, ठीक है। तो अगर भैया अगर हम इस मैट्रिक्स का या अवयव का अगर हम क्या लें, डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 के बराबर ना हो, मतलब 0 ना हो और चाहे जो हो, ठीक है, 2 3 4 5 चाहे जो हो, ठीक है। तो अगर 0 ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, और इसको संगत निकाय भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका हल अद्वितीय होगा, ठीक। अद्वितीय मतलब एक्स वाई जेड के मान हमें मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, मतलब इसकी एक्स का हम मान कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, जब ये थ्योरम है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, ठीक है। ए इनवर्स से गुणा किया, ठीक है, इधर ए इनवर्स है, इधर ए इनवर्स है। अब आप लोगों को पता होगा कि ए इनवर्स और ए इक्वल टू क्या होता है, आई के बराबर, हमने आई लिख दिया, और एक्स ये वाला, और ए इनवर्स भी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो आई है, ठीक है, आई हमारा किसके के बराबर हो जाता है, एक के, ठीक है, या कह लो कि एक का काम करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ में आई का गुणा कराएंगे तो वही मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक्स, और ए इनवर्स बी ये वाला ऐसे लिखा है, तो एक्स का मान हमारा मिल गया ए इनवर्स और बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे भैया, जिस प्रकार से पिछली भैया एक्सरसाइज में हम निकाल देते हैं, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ठीक है, यही तो काम करते थे इनवर्स का। तो हमें ए इनवर्स के स्थान पर इतनी चीज़ सॉल्व करनी, और फिर इसका क्या कराना है, बी से गुणा करा देना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अब सेकेंड भैया हमारा स्टेप क्या है, अगर भैया डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हमारा 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव असंगत निकाय, ठीक है। तो हल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब एक्स वाई जेड के मान हम नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो तो हमारा काम आसान हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भैया हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, तो हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स ए का क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, और भैया इसको हम क्या कराएंगे, बी से गुणा कराएंगे, ठीक है। अगर इसका गुणा इक्वल टू नॉट 0 आता है, मतलब 0 नहीं है और कोई संख्या आ रही है जैसे 2 3 4 5, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या हम लिखेंगे कि कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। हम क्या करेंगे, अगर ये 0 है तो इसको हम लेंगे एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर इसको बी से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर वो गुणा 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई गिनती आ रही 3 4 5 6, तो हम क्या लिख देंगे सिंपल सा कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एडजॉइंट ए और बी का हम गुणा करें और 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, निकाय संगत होगा और अनंत हल होंगे, ठीक है, अनंत हल। अब ये तो भैया क्वेश्चनों से पता चलेगा आपको, लेकिन ये कंडीशन भैया ना नहीं है, नहीं मतलब क्वेश्चनों में है ही नहीं, ठीक है। इसको सिर्फ समझने के लिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर 0 आ गया तो इसकी 2 कंडीशन है, एक तो निकाय संगत होगा और अनंत हल होंगे, और दूसरी कंडीशन क्या है, निकाय असंगत होगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यही वाला काम यहीं पर हो गया है, ठीक है। तो निकाय अगर असंगत होंगे तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, बट ये ना के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन में है ही नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन में है आपके। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर 0 आता है, ठीक है, तो हमें एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो भैया देखो क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। 2 समीकरणें दी गई हैं, अब हमको ज्ञात क्या करना है, संगत अथवा असंगत, ठीक है। तो संगत के लिए हमने क्या बताया है, ठीक है, देखो पहले कंडीशन, संगत हमने बताया है जब ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालें और इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, संगत। समझ में आ रहा है। और असंगत भैया क्या होगा, अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 आ जाए तो उससे हम क्या कहेंगे, संगत असंगत, ठीक है।
और यहाँ पर दो कंडीशन हो जाती हैं, ठीक है। दो कंडीशन क्या होती हैं, तो हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। अगर ये आ गया इक्वल टू नॉट जीरो तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और समीकरण क्या होगी, असंगत, ठीक है, समीकरण असंगत, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी ये इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दो होते हैं सोल्यूशन, या तो होगा भैया संगत तो अनंत हल होंगे, ठीक है, और दूसरा होगा यहाँ होगा संगत तो अनंत हल होंगे, और यहाँ होगा असंगत तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन सॉल्व देखो यहाँ पर, तो हमको इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, तो हमने भैया बताया था। अब यहाँ पर हम पहले ए लिखेंगे, ठीक है। ए हमारा क्या होगा, जो एक्स के साथ में गुणांक है, तो ये 1 है, इसके साथ में एक्स, तो 1 लिख लो और सीधा 2 लिख लो, ठीक है। फिर ये 2 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, एक्स लेंगे, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या होगा, जो भैया इसके एक्स चर पद हैं, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, सिर्फ दो हैं तो एक्स और वाई लेंगे। और हमारा भैया बी क्या होगा, 2 और 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखो कितना काम है, हमारा सिर्फ काम है कि हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना है, और वो 0 आए, ठीक है, तो उसको असंगत, और 0 नहीं आए तो उसको संगत, ठीक है। सीधे हम निकालेंगे भैया डिटरमिनेंट ए, लिख लो इसको 1 2 और 2 3, ठीक है। अब डिटरमिनेंट निकालना भी आप लोगों को पता ही है, इसका इससे गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 3 और माइनस का 4, ठीक है। तो ये भैया कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, समीकरण निकाय का संगत रूप है, ठीक है, बस इतना काम करना है, समीकरण निकाय का संगत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में संगत ही आएगा, कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से सॉल्व करना, ठीक है। अब इसमें भी असंगत आएगा, इसीलिए इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें क्या लेना है, ए, ठीक है। ए को हमें लिख लेना, इसका गुणांक क्या है 1, और ये 3, ठीक है, और ये 2, और भैया ये 6, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। और भैया बी क्या है हमारा 5 और 8। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सा हमको अब डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए भैया निकालो, तो 1 3 2 6, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, और भैया नहीं आएंगे, ठीक है। इसको अब हमें सॉल्व कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये माइनस का 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट भैया आ रहा है हमारा 0, ठीक है, 0 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ज्ञात करना है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखो यहाँ पर अगर 0 आए तो हम भी एक कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट ए क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ पर एडजॉइंट भैया 2x2 का हम कैसे निकालते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए भैया सीधा निकल रहा हमारा, इसको हम करेंगे इंटरचेंज, तो 1 6 और ये 1, ठीक है। यहाँ माइनस लगेगा दोनों पर, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट। अब देखो एडजॉइंट ए और बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या है हमारा 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और ये 1। बी क्या है हमारा भैया, बी यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो बी हमारा है 5 और ये 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसका भैया हमें कराना है गुणा, तो इसका इसके साथ में कराएंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स। अब गुणा कराएंगे तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये भैया क्या है 2 क्रॉस 1, ठीक है।
तो ये 2 और ये 2, इसका कॉलम इसकी रो बराबर है, गुणा संभव है। और हमें जो मिलेगी मैट्रिक्स वो 2 क्रॉस 1 की मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखो यहाँ पर तो 6 5 का 30, ठीक है, फिर लगाते हैं प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जब इससे गुणा कराएंगे तो 8 त्रिक 24, ठीक है, और माइनस लगाए तो ये हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसके बाद तो कोई हमारी कॉलम है नहीं, ठीक है, एक ही कॉलम है। अब इसके बाद हम दूसरी रो लेंगे पहले कॉलम को, तो 5 दूनी 10 माइनस का, और ये 8 एकन्नम 8 प्लस का, ठीक है। अब इसको देखो ये, तो ये हमारा कितना मिलेगा, देखो 30 में से 24 जाएगा तो ये मिलेगा भैया हमें 6, और यहाँ से भी मिलेगा हमें 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 2 रो हैं और 1 कॉलम, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, 2 रो मिलेंगी और 1 कॉलम मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो ये क्या भैया 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं और समीकरण असंगत होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह लिख दो भैया एडजॉइंट ए, ठीक है, इंटू बी इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे भैया कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा, ठीक है, समीकरण निकाय असंगत होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट। अब इसके बाद आते हैं हम फ़ोन नंबर पर, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर समीकरणें जो हैं तो 3 प्रकार से दी गई, ठीक है। तो एक ये समीकरण, एक ये और एक ये, कुछ नहीं करना है, उसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए हमको लेना है पहले, तो ए हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 1, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लिख लो सीधे 1 1 और 1। इसका गुणांक क्या है 2 3 2, ठीक है। इसका भी गुणांक है ए और इसका गुणांक भी ए है, ठीक है, और इसका गुणांक है भी 2a, ठीक है। अब देखो x क्या होगा, ठीक है। तो जो भी है जितने हमारे चर पद हैं x y z 3 ही चर पद हैं, तो x y और ये z। अब यहाँ पर b क्या होगा, जितने कांस्टेंट है 1 2 4, ठीक है, तो 3 ही हमारे कांस्टेंट होंगे, 2 और ये 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट a। तो भैया इसका अगर डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 और 1 2 3 2 a 2a। अब ये डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को पता है, इसको लेते हैं, ठीक है, इसको ले लिया। अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, जो अवयव लेंगे उसकी रो उसका कॉलम छूट जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका इससे होगा तो 3 दूनी 6 और ये a, ठीक है, माइनस 2a, ठीक है। फिर आ जाता है माइनस का 1, ठीक है। अब ये छूटेगा और ये छूटेगा तो 2 दूना 4, ठीक है, तो 4a और ये 2a, ठीक, प्लस अब ये तीसरे पर आएंगे तो ये छूटेगा ये छूटेगा तो 2a माइनस का 3a, ठीक है, 1 यहाँ पर 1 है तो 2a माइनस का 3a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट a, अब देखो 6 में से 2 जाएगा तो भैया 4a और 1 से गुणा होगा तो यही मिलेगा, फिर माइनस 1। यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2a, ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा भैया माइनस का 1 और 1 से गुणा होगा तो माइनस का 1। अब देखो तो 4a और ये माइनस का 2a, ठीक है, यहाँ माइनस का a मिलेगा, ठीक, क्योंकि a है तो यहाँ a मिलेगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2a और माइनस का a 3a हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 3a में से 4a निकल जाएगा तो भैया क्या मिलेगा हमें a, ठीक है। तो ये हमारा देखो क्या इक्वल टू नॉट 0, तो हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0, ठीक है।
इसलिए समीकरण निकाय का संगत रूप है। ठीक है, संगत रूप है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आते हैं 5वां नंबर, फिर 6ठा नंबर आपको अपने आप से करना है। ठीक है, क्योंकि 5वें नंबर में हमें असंगत ज्ञात करना है। तो 5वां नंबर हमारा क्या है भैया, 3x माइनस वाई माइनस का 2z इक्वल टू 2, फिर है हमारा 2y, ठीक है, माइनस का z इक्वल टू माइनस का 1, फिर है भैया 3y और माइनस का 5y इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पर समझना भैया, यहाँ देखो ये भैया x है, हाँ ये x है, 3x 5y, ठीक है, ये x है। तो इसको हम कुछ भैया 3 के रास्ते 3 इस प्रकार से लिख लें कि हमारे मतलब सारे अवयव हमें मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो x मिसिंग है और यहाँ पर z मिसिंग है। ठीक है, तो इसको हम कुछ भैया उसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो समीकरणों को हम पहले लिख लेंगे। तो इसको हम भैया लिख लेते हैं 3x माइनस को 2y माइनस का 2z इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ देखो x मिसिंग है तो उसको 0 लिख सकते हैं, 0x 0 ही होगा, माइनस का 2y और माइनस का z बराबर माइनस का 1 लिख सकते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ x है तो 3x माइनस, अब यहाँ देखो y भी है तो 5y, लेकिन यहाँ z नहीं है। ठीक है, तो हम z को क्या लिखेंगे, 0 इंटू जेड। ठीक है, क्योंकि ये 0 ही है तो ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम उसी प्रकार से लिख लेंगे भैया, a हमारा क्या होगा, a बहुत ध्यान से देखना भैया 3, अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, तो हम माइनस का 1 लेंगे, तो 3 माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से 0 है, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का नहीं प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है, प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ये 2, फिर ये 3 और ये माइनस का 5 और ये भैया है हमारा 0। ठीक है, अब देखो x हमारा क्या होगा, तो x पर अब देखो यहाँ पर माइनस तो हमने पहले ले रखा है, तो x y और z हमें पॉजिटिव ही लेना है, ना कि निगेटिव। ठीक है, क्योंकि x y के हमें मान निकालना है। तो ये हमारा होता है x y z। ठीक है, इसमें नहीं निकालना, बट अभी जब आगे आप समीकरण हल करेंगे तो आप भी इससे हमें वहाँ पर x y z के मान निकालने हैं, तो इसको कभी हम निगेटिव नहीं लेंगे और हमारा x हो जाएगा। अब ये b, तो b हमारा क्या होगा, 2 माइनस का 1 और ये 3। ठीक, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लो इसका, बराबर 3 माइनस का 1 माइनस का 2 0, ये भैया प्लस का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस का 1, फिर 3 माइनस का 5 और ये 0, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, तो देखो इसको लिया 3, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो ये 0 से गुणा 0 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5, फिर ये माइनस, देखो यहाँ माइनस है और माइनस हम लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये छूटेगा ये छूटेगा। ठीक, तो ये 0 से गुणा 0 और ये भैया माइनस और ये 3 एक 3 माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर आ जाओ माइनस का 2। ठीक है, ये छूटेगा ये छूटेगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 6। ठीक, अब देखो इसका भी सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है हमें, तो 5 3 15 माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का 3 और यहाँ देखो क्या मिलेगा, 6 माइनस का 6 है, माइनस का 2 ये। ठीक है, तो 6 दूनी 12, वो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भैया, माइनस का नहीं प्लस का होगा, ये गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 12 और 3 15, तो माइनस का 15 और प्लस का 12,
15, ठीक है, 12 और 3 15, तो ये भैया क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए और बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ए और हमें बी निकालना है, तो एडजॉइंट पहले हम निकालेंगे ए। अब एडजॉइंट ए भैया कैसे निकलता है आप लोगों को पता ही होगा। एडजॉइंट ए का फार्मूला होता है ए का परिवर्त, ठीक है। ए मैट्रिक्स का क्या होता है, परिवर्त। तो पहले तो इसका एडजॉइंट हमें सॉल्व करना है, तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया ये होगा A11, A12, A13, ठीक है, फिर A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है, जो विषम है वहाँ पर माइनस लगा दो भैया, ये माइनस, ठीक है। ये सब भैया बता चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। और ये भैया 5, ये भी माइनस, ये माइनस, ठीक है, बस इतना काम करना है। अब यहाँ पर देखो हम ये चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा -5, तो यहाँ -5 हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस का 3 मिलेगा तो ये 3 लिख देंगे, यहाँ पर -6 मिलेगा तो -6 लिख देंगे। अब हमको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सहखंड को हम जब निकालते हैं तो मतलब जो अवयव लेते हैं उस अवयव को भी छोड़ देते हैं और उसकी रो और उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना सहखंड में, ठीक है, ये सहखंड है। एडजॉइंट को क्या बोलते हैं, सहखंड, ठीक है। तो इसको छोड़ा तो ये 0 हो जाएगा, और ये भैया 5 दूनी 10 प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो चाहे, देखो इधर थोड़ा सॉल्व करो, देखो ये छूटेगा तो ये 0, ठीक है, ये 0 और फिर माइनस लगता है और 5 दूनी 10 से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें -10 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का, देखो यहाँ पर पहले से चिन्ह लगा हुआ तो ये प्लस कर देगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये वाला लेंगे 2, तो ये छूटेगा, तो ये 0 और ये 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है, और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। देखो अब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा भैया 6। इसी प्रकार से ये वाला लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। तो 5 3 15 माइनस का, देखो माइनस का 15, फिर माइनस लेते हैं और 3 एकन्नम 3 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का होगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भैया, 3 से निकाल दो तो ये -12, ठीक है। तो माइनस, अब माइनस वहाँ आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा 12। इसी प्रकार से 3 1 में आ जाओ तो ये छूटेगा, तो ये देखो 1 और ये माइनस का 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 और माइनस लेते हैं, ठीक है, और ये माइनस का और 4 आ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें 5, ये छूटेगा, 3 एकन्नम 3 माइनस का और ये 0, ठीक है। तो ये माइनस का मिलेगा, 3 एकन्नम 3 तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ये वाला है, इसको छोड़ दो, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये 0, ठीक है। तो हम 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें भी क्या मिल गया, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए। अब इसका परिवर्त हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखो परिवर्त के रूप में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू, ठीक है। अगर ये चीज़ समझनी है तो आपको पिछली वीडियो जाकर देखनी, -5, ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 6 और ये भैया 10 6 12 5 3 6। अब हमको क्या कराना है, इसका b से गुणा कराना है, ठीक है। तो b से गुणा कराएंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भैया लिख लो एडजॉइंट a इंटू बी, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 6, 10 6 12 5 3 6। बी हमारा क्या है भैया, बी हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये बी लिख लेना है यहाँ पर, 2 माइनस का 1 और ये 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो तो 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस का, और फिर भैया प्लस लगता है, लेकिन यहाँ पर 10 एकन्नम 10 माइनस का है, ठीक है, और यहाँ पर 5 3 15 प्लस का,
फिर देखो एक ही क्या है, अब देखो इसका हम अगर यह कोटि लिखें तो ये 3x3 की कोटि है और ये 3x1 की है, तो इसका गुणा संभव है, लेकिन हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3x1 की मिलेगी। 3 होंगी रो और 1 होगा कॉलम, ठीक है। इसका भैया करा दो, तो ये इससे गुणा होगा तो -6 और ये इससे गुणा होगा तो भैया ये भी -6 और ये इससे गुणा होगा तो 3 त्रिका 9, ये इससे गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और ये -12 और ये 6 त्रिक 18, ठीक है। अब इसको भैया कर लो सॉल्व, तो यहाँ से भी देखो 10 में से 15 जाएगा तो 5 मिलेगा और यहाँ में से चला जाएगा 5 में से -10 जाएगा तो हमें मिलेगा -5 और यहाँ 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12 में से 9 जाएगा तो भैया हमें -3 मिलेगा और यहाँ देखो अब 18 है, ठीक है। तो यहाँ से 6 मिलेगा हमें प्लस का और 6 इसमें से घट जाएगा तो -6 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या भैया हमारा 0 के इक्वल है तो नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अतः समीकरण निकाय असंगत है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम आएंगे 6 अपने आप से करना है, ठीक है। उसमें संगत आ रहा है, आपको थोड़ा ही सॉल्व करना है यहाँ तक।